아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 뜨면 눈부신 아침 햇살 करती हैं यहाँ पर उनके वालिदैन के क्या तसरात हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा मैं या और दीगर जितने भी काम हैं ये अंजुमन राइयां सिंध पाकिस्तान की सरपरस्ती में हो रहे हैं। चौधरी अता मोहम्मद साहब उन्होंने तावन किया है यहाँ पर एक मतलब सिलाई सेंटर में काफी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देगी। जी तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अराई वोकेशनल सेंटर 2007 से कायम है। इसका इफ्तिताह 15 जनवरी 2007 को कर दिया गया था। यहाँ से तकरीबन सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई का काम सीखकर हुनरमंद हो चुकी हैं। यहाँ पर ख़वातीन को और तुलबा को सिलाई कढ़ाई का काम 2 हिस्सों में सिखाया जाता है। पहला बेसिक कोर्स होता है 3 महीने का, उसके बाद एडवांस कोर्स 3 महीने का। 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सिलाई कढ़ाई का काम सिखा करके उनको एक बेहतरीन सर्टिफिकेट अदारे की तरफ जारी कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चियां अपने घरों में सिलाई कढ़ाई का काम जारी रखे हुए हैं और अपने वालिदैन का सहारा भी बने हुए हैं और हाथ भी बटा रही हैं। और कई बच्चियां इनमें से गारमेंट्स फैक्ट्रियों में जॉब पे लग गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोजगार कमा रही हैं। हमारा असल मकसद भी यही है कि गुर्बत को ख़त्म करना, ख़वातीन में शऊर बेदार करना, हुनरमंद बनाना, मर्दों के बराबर मकाम दिलाना। किसी भी बुरे वक्त में वो खुद सिलाई कढ़ाई का काम सीख कर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ के हलाल कमा सकती हैं। यही हमारा मकसद है। हम तकरीबन पिछले 25 सालों से वेलफेयर के काम जारी रखे हुए हैं। हमने 1999 से इसकी बुनियाद रखी वेलफेयर की। 2005 में हमने एक प्लाट खरीदा। उसके बाद 2 साल के अंदर हमने इसमें 3 शोबे चला दिए, जिसमें एक डिस्पेंसरी है जो कि गरीब और मुस्तक लोगों के लिए इलाज मुआवजे के काम कर रही है। नंबर 2 वोकेशनल सेंटर है जिसमें ये बच्चियां हुनरमंद हो रही हैं। नंबर 3 हमारे पास एक बेहतरीन मदरसा है जो छोटे बच्चों को नाज़रे की तालीम हम दे रहे हैं। इसके अलावा और दीगर कई काम हम वेलफेयर के जारी रखे हुए हैं। मुस्तहिक लोगों की अमदाद, गरीब बच्चियों की शादी में अमदाद और दीगर ऐसे कई काम हैं जिसमें हम काम जारी रखे हुए हैं। हमारे इस सिलाई सेंटर में 2 बेहतरीन टीचर हैं जो कि सिलाई कढ़ाई का बेहतरीन हुनर सिखाती हैं और ब्यूटी पार्लर के भी कोर्सेज करवाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चियों को कटिंग का काम बेहतरीन सिखाया जाता है। इसके अलावा मेहंदी के कोर्स भी करवाए जाते हैं। हमारे इस सिलाई सेंटर में बच्चियों से सिर्फ 10 रुपये रोज़ाना के हिसाब से सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है। जो बच्ची 300 रुपये माहाना भी ना दे सके, वो ज़कात की हकदार हो, तो उसे बिल्कुल फ्री सिखा दिया जाता है। इसमें हमारे मुखय्यर हजरात तावन करते हैं। अभी हमारे एक बुज़ुर्ग रहनुमा चौधरी अता मोहम्मद साहब हमारे सिलाई सेंटर में तावन जारी रखे हुए हैं। हम उनके बेहद मशकूर हैं। बाकी ये तीनों अदारे अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन आराइयाँ सिंध पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे हैं। ये तकरीबन पिछले 17 सालों से तीनों अदारे माशाल्लाह से बेहतरीन कारकर्दगी कर रहे हैं। दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, पहले से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हमने सैकड़ों बच्चों को नाज़रे की तालीम
दलवाई है और सैकड़ों हज़ारों बच्चियां यहाँ पर हुनरमंद होकर के अपने घरों को जा चुकी हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस अदारे में बेहतरीन बिजली का निज़ाम, स्टैंड बाई जनरेटर और ठंडे पानी के, साफ़ पानी के कूलर मौजूद हैं जो कि पूरी बिल्डिंग को मुहैया किया जाता है। अभी हम इनकी तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को और पूरे सिलाई सेंटर और डिस्पेंसरी की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोलर प्लेटों का भी एहतमाम किया है जो कि अनकरीब ही लगा दी जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे मुखय्यर हज़रात बेहतरीन तावन फरमाते हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके ये दिए हुए माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के जितने भी फैमिलियां हैं, जितने भी बरादरियां हैं, हमारे इस अदारे से बहुत मुतमिन हैं। यहाँ पर बच्चियों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। पर्दे का ख़ास इंतज़ाम है हमारे सिलाई सेंटर में और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के वालिदैन बहुत खुश हैं हमारे इस काम को देख करके, क्योंकि यहाँ पर टीचर भी बहुत काबिल हैं और सिलाई कढ़ाई का काम और कटिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। इस तरह के फलाही काम जारी रखना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बरादरी के मुखय्यर हज़रात और दीगर मुखय्यर हज़रात के तावन से ही ये काम जारी रखे हुए हैं, जिसमें माशाल्लाह 17 सालों से हमने ये काम जारी रखे हुए हैं। माशाल्लाह दिन ब दिन सिलाई सेंटर में ख़वातीन और बच्चियों की तादाद बढ़ रही है। हमारे पास जगह तो बहुत है मगर कुछ सिलाई मशीनों की कमी देखने में आ रही है। इंशाअल्लाह वो भी मैं मुखय्यर हज़रात के तावन से जल्द ही 10-15 सिलाई मशीन और लगानी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चियां 40 हो चुकी हैं और रोज़ बरोज़ इनकी तादाद बढ़ रही है। उम्मीद है हमारे पास हमारे सिलाई सेंटर में तकरीबन 60 से 70 बच्चियों की गुंजाइश मौजूद है, जो कि मैं बहुत जल्द सिलाई मशीनें भी लगा दूंगा और दीगर जो इंतज़ामात हैं वो भी मैं अपने मुखय्यर हज़रात के तावन से मुकम्मल कर लूँगा। हमारे सिलाई सेंटर में आम घरेलू मशीनों के साथ साथ हाई स्पीड मशीनों पर भी काम सिखाया जाता है, जो कि एडवांस कोर्स के बाद इसमें जो बच्चियां होती हैं वो काम सीखती हैं ताकि गारमेंट फैक्ट्रियों में भी हुनरमंद होकर के अपना रोज़गार कमा सकें। मैं अपने तमाम ओहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो कि अपनी ड्यूटियां करने के साथ साथ बिल्कुल बग़ैर किसी लालच के वॉलंटरी तौर पर इस अदारे में खिदमत कर रहे हैं। मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के शाम को 5 से 6 बजे के बाद इस सिलाई सेंटर में, डिस्पेंसरी में, मदरसे में, इवन कि इस पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग में कोई भी मेंटेनेंस का काम होता है तो वो रात को कर दिया करते हैं। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला जो जो इस अदारे के साथ तावन कर रहा है, अल्लाह ताला उसे भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला उन सब को उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको अराई वोकेशनल सेंटर का विज़िट करवाया, उसको पूरा बच्चियां कैसे काम सीखती हैं मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ की जो प्रिंसिपल है, बड़ी टीचर है, कि यहाँ पर बच्चियां के क्या तसरात हैं, उनके वालिदैन के क्या तसरात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम यहाँ पर बच्चियां जो काम सीखती हैं उनकी क्या फीलिंग है, क्या महसूस करती हैं, यहाँ पर उनके वालिदैन के क्या तसरात हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा महसूस करती हैं, फिर यहाँ मुतमईन है
जी जी। जी, हमने 2 3 4 जगह हमने देखा हुआ है कि सेंटरों में घूम के विजिट किया है, लेकिन ये मुतमईन है यहाँ आके। मैडम, यहाँ पर जब आप आई हैं तो उस टाइम बच्चियों की कितनी तादाद थी और अब दोनों शिफ्टों में कितनी तादाद हो चुकी है? पहले 18 19 थी, अब तकरीबन 40 तक हो गई है। माशाल्लाह 40 बच्चियां हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर पानी पीने के इंतजामात या खुदा न खास्ता बिजली चली जाती है तो उस के आपको क्या महसूस करती है कि यहाँ पर क्या इंतजामिया करती है? नहीं नहीं, लाइट जाती है तो फौरन जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। माशाल्लाह। मैडम, यहाँ पर इंतजामिया का क्या रवैया है? वो सिलाई सेंटर में कब आते हैं, कैसे रवैया आपके साथ रखते हैं? नहीं भाई, यहाँ तो बस वो इजाजत के बगैर तो कोई आता ही नहीं। माशाल्लाह, ठीक हो गया। ठीक है। आपसे इजाजत लेते हैं पर्दा? तो वो इजाजत लेके आता है, नहीं है तो ये आता नहीं है। जी नहीं, यहाँ ठीक हो। मैडम, आप यहाँ पर बच्चियों से फीस लेती हैं तो कितनी फीस लेती है महाना? तो वो मुतमईन है आपसे? रोज की तो 10 रुपए फीस बनती है। ठीक है। और महीने की 300 बनती है, तो इसलिए वो मुतमईन है, कह रही है काम अच्छा सिखाया जा रहा है। जी तो जी। फीस कम है इसलिए तादाद ज्यादा बढ़ रही है। नीचे डिस्पेंसरी है, सिलाई सेंटर हो गया, मदरसा हो गया या और दीगर जितने भी काम है, ये अंजुमन राइयां सिंध पाकिस्तान की सरपरस्ती में हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा कॉपरेट है। मगर खुसूसी तौर पर ये सिलाई सेंटर में तकरीबन 4 5 महीने से हमारे एक बुजुर्ग रहनुमा अराई बिरादरी के चौधरी अता मोहम्मद साहब, उन्होंने तावन किया है यहाँ पर मतलब सिलाई सेंटर में काफ़ी मावनत की है, तो जिसकी वजह से हमें ये फीसें बहुत हमने कम की हैं, तो लोगों की और बच्चियों की तादाद यहाँ बढ़ी है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप और यहाँ पर किसी चीज़ की कमी महसूस करती हैं, उसके बारे में आप बताएं। यहाँ तादाद ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमें मशीनों की कमी हो रही है। मशीनों की कमी हो रही है? मशीनें और स्टूल हो रहा है। तो स्टूल और मशीनें आप समझती हैं कि कितनी तादाद में और लग जाए तो आप मुतमिन हो जाएंगी कि बच्चियां जो हैं मतलब अब ठीक है? तकरीबन 10 12 मशीनें 10 12 मशीनें और लग जाएं। बच्चियां आ रही हैं और हमारे पास फिर वो चीज सीटें नहीं है, हमारे पास सीटें नहीं है, तो इसलिए फिर हमें वापस जाती हैं। मैं इंशाल्लाह से जो यहाँ की इंतजामिया है मैं उससे भी इसकी गुजारिश करूंगा। मैं अंजुमन राइयां सूबा सिंध के कायदीन तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो भी यहाँ पर कमी है सिलाई सेंटर में उसको पूरा किया जा सके। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वालिदैन के लिए जो इस इलाके के हैं या उन खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो इस हुनर को सीखें और यहाँ का विजिट करें? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुतमईन हो रही है, जो आके देख के जा रही है ना, वो बहुत मुतमईन है, कह रही यहाँ पर्दे का बहुत निजाम ठीक है। बच्चियां मुतमईन है, खुद आके देख के जा रही हैं, फिर कह रही है नहीं, फिर एडमिशन के लिए आ रही है। फिर एडमिशन के लिए आ रही है और एक दूसरे को बता भी रही है कि नहीं अच्छा सिखा रही है और यहाँ निजाम ठीक। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने पूरी तफसील से हमें बताया कि जो यहाँ की कमी पेशी है उसकी भी आपने निशानदेही की है और सिलाई सेंटर के वाले में और बच्चियों के तसरात आपने बताए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं भी देखता हूँ कि माशाल्लाह जब से आप आई हैं आपने यहाँ की उनको टीचिंग सिखाने में और बच्चियों को बड़ी अच्छी दिलचस्पी बढ़ गई है। तो जैसे मैं अंदर आया तो माशाल्लाह अंदर सिलाई सेंटर फुल भरा हुआ था, मुझे भी खुशी हुई। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो और हमारे वेलफेयर के काम आपको यकीनन पसंद आएंगे। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा पैगाम वेलफेयर का दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।